आइए आइए, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग वन में हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही ने काफी सारा कमेंट कर रखे थे कि सर कोड तो काटते हैं आप, लेकिन चेक वाला कोड भी काटिए कि चेक किस तरीके से मिलाई जाती है। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं आप ही की डिमांड पर चेक की कोड की कटिंग किस तरीके से की जाएगी। दोस्तों ये हमारा कोड है, आपको नजर आ रहा होगा। इसकी मैं चेक है सारी स्टेप बाय स्टेप में मिला के दिखाऊंगा और काट के दिखाऊंगा। और दूसरा नंबर इसमें क्या है दोस्तों, एक चीज और आपके बेनिफिट के लिए है, वो है हमारा हैवी साइज। क्योंकि दोस्तों इसमें दो चीज सीखने को मिलेंगे, एक तो चेक कोड काटना और एंड हैवी साइज की कटिंग करना। तो दोस्तों ये इसका जो पेट है वो है 46.5 इंच। तो 46.5 इंच पेट है और मात्र इनका सीना है 44.5 इंच। तो पेट के हिसाब से देखा जाए तो सीना बहुत ज्यादा कम है और पेट बहुत ही ज्यादा है। तो आइए इसकी कटिंग आपको करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसका जो मेजरमेंट इस प्रकार है, मेजरमेंट अपने पास को नोट कर लें। लेंथ है सबसे पहले कोट की, वो है 31.5 इंच। चेस्ट है हमारी 44.5 इंच। पेट यानी कि स्टमक है हमारी 46.5 इंच। एंड हिप जो है वो है 47 इंच। एंड इसका तीरा जो है दोस्तों वो है 20 इंच और बाजू जो है वो है 24.5 इंच। एंड इसका कॉलर जो है वो है 17.5 इंच। और दोस्तों इसकी अगर आप एक चीज और नापते हो तो वो है हाफ बैग। हाफ बैग है 18 इंच। लेकिन मैं आपको इसमें बेहद आसान तरीके से बताऊंगा कि आपकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में, चलो चलते हैं कटिंग की ओर। तो हम क्या करना है, हमें हमें ये करना है कि जो हमारा फैब्रिक है उस फैब्रिक को हम सही तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में जैसे कि नीचे आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली चेक एंड ये वाली चेक मिलाकर रख देंगे। मिलाकर रखने के बाद हमें करना क्या है, हमें करना है इससे भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ऊपर को। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप बेहद ध्यान से वीडियो देखें। ये 1 इंच इससे ऊपर ले लेंगे। लेने के बाद हम इस मार्के को स्ट्रेट कर देंगे, जैसे हमने मार्का स्ट्रेट कर दिया है अपना। करने के बाद में यहाँ पर हम मार्का लगाएंगे 3 इंच पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम 3 इंच पे एक मार्का लगाएंगे और यहाँ भी अपना मार्का 3 इंच पे लगा लेंगे। लगाने के बाद इन दोनों मार्के को हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। स्ट्रेट करने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, इसी मार्के से, इस मार्के से जो हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी इस प्रकार है कि 31 इंच हमारी लेंथ है। तो हम 31 को इस तरीके से बैक, तो हम क्या करेंगे 31 को इस तरीके से रख लेंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा, इधर से दिखाइएगा थोड़ा सा पास से। इस तरीके से इसको कपड़ों को सही करके बिछा लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए हमें। तो हम इस तरीके से इस लेंथ को 31 पे यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया दोस्तों, नजर आ रहा होगा आपको। 31 को पूरा तैयार रख दिया, इधर दिखाइए। ये हमारा इंची टेप रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 31 तैयार है और यहाँ से भी हमारा 31 तैयार है। हमें करना क्या है, इसमें 1 इंच ऊपर की साइड प्लस कर देना है इस तरीके से। प्लस करने के बाद हमें जो गिराना है हमारा आर्म होल, वो गिराना है हमें 11.25 इंच। तो हम इसको 11.25 इंच आर्म होल गिराएंगे अपना यहाँ पर, आपको नजर आ रहा होगा। गिराने के बाद हम इस इंची टेप को नीचे कर देंगे। करने के बाद यहाँ से हम इस मार्के से 1.5 इंच ऊपर उठा देंगे। 1.5 इंच ऊपर उठा दिया, हम फिर इंची टेप को उसी जगह कर देंगे। इस जगह करने के बाद इसके अंदर हम अपनी पेट यानी कि स्टमक को मार्का लगाएंगे। वो लगाएंगे हाइट के हिसाब से 17.5 इंच। तो हम 17.5 पे स्टमक का मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद इन मार्कों को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये वाला दिखाइए पहले यहाँ से, इस तरीके से। हमें ये वाला मार्का स्ट्रेट नहीं करना है, हमें ये मार्के स्ट्रेट अपने कर लेने हैं। आज मैं आपको डाउट फील निकाल दूंगा सारा कि चेक का कोड किस तरीके से निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हुआ बना हुआ रहता है कि बाजू की चेक नहीं मिल पाती हैं काफी लोगों से, तो दिक्कत में आते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा, बने रहिएगा। जैसे कि आप नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ से इस किनारी से हमें 2.5 इंच पे एक मार्का लगा देना है, 2.5 इंच पे। और यहाँ भी हम 2.5 इंच पे एक मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद इन दोनों मार्के को अपनी स्केल से स्ट्रेट कर देंगे।
इस तरीके से करने के बाद अब हम इसमें एक मार्कर लगाएंगे यहाँ से 1.5 इंच पर, और यहाँ जो मार्कर लगाएंगे वो लगाएंगे 1.25 इंच पर। ठीक है, और इस मार्के को इस मार्के से अपना स्केल सेप की मदद से सेप दे देंगे इस तरीके से। देने के बाद इसको सेप को इस तरीके से रख लेंगे उल्टी करके, और इस तरीके से यहाँ भी अपना सेप दे देंगे। ये आ गया हमारा सेप। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो आते हैं वो आते हैं तीरे पर। तीरा हमारा 20 यानी कि 20 इंच है, तो 20 को हम करना क्या है, 20 को यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे 10 आधा। ठीक है, इस जगह से, और यहाँ से हम कर देंगे इस तरीके से 10, और इसमें आधा इंच प्लस कर देंगे ताकि इसमें मार्जिन हमारी आ जाए। आने के बाद 1.5 इंच हम डाउन कर देंगे इसको। 1.5 इंच डाउन करने के बाद अब इसका जो नेक यानी कि कॉलर है वो है 17 इंच। 17 को हम 5 जगह डिवाइड करेंगे, 5 जगह, तो 5 जगह डिवाइड करने का आता है 3.5 इंच। तो हम 3.5 पे इस तरीके से मार्कर लगा देंगे, 3.5 इंच। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 सूत नीचे मार्कर लगाएंगे, इस निशान से 2 सूत नीचे लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद इसको दोस्तों अपने फ्रेंच कर से ले लीजिए या फिर किसी चीज़ से भी एक मार्का लगा देंगे इस तरीके से। दोस्तों फ्रेंच कर हमारा है, अगर आपके पास ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको सुझाव दे दूंगा कहाँ मिलना है ये। तो इस तरीके से इसको सेव दे दीजिए। इस तरीके से आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे, कटिंग करना सीख जाओगे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ और सिर्फ मेरा इससे निशान लगाने का मोटिव है कि आप लोगों को आसान तरीके से समझ आ जाए। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इस तरीके से हम इसको पकड़ लेंगे। देखो दोस्तों, इस लास्ट निशान से पकड़ेंगे हम, ये लास्ट वाला निशान है, इस निशान से यहाँ तक पकड़ेंगे हम, इस किनारे तक, लास्ट किनारे तक पकड़ेंगे। नीली धारी जो जा रही है आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि 12 इंच में से एक सूत कम। ठीक है, अब इसी को 12 इंच में से एक सूत कम नीचे लेके आ जाएंगे। यहाँ पर लाने के बाद इसको बैक को हम 1 इंच मार्कर लगा देंगे। यहाँ पर 1 इंच पे लगाने के बाद इसी मार्के से आधा इंच हम आगे की तरफ मार्कर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हमने आपको बताया था जो हमारी बैक थी वो थी 18 इंच हाफ बैक, मैंने आपको बताया ही था। तो 18 इंच हाफ बैक को क्या करते हैं हम, 9 इंच यहाँ मार्का लगा देंगे, 9 इंच पे, और आधा इंच आगे की तरफ मार्का लगा देंगे। ये हमारी 18 इंच तैयार हाफ बैक आ जाएगी इसकी। और इस मार्के से लेके इस मार्के तक आपको नजर आ रहा होगा, स्ट्रेट कर देंगे। ये हो गया। देखो हमारी बैग भी 18 इंच तैयार आ जाएगी, और हमारा ये भी बैग तैयार हो गया। मैंने बताया था ना आपको, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कटिंग अपनी सही तरीके से करेंगे। अब इसके बाद इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। स्केल को हम इसमें गड्ढा देंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ गड्ढा इस तरीके से देना होता है और फ्रंट में इस तरीके से रखना होता है। तो हम इसको इस तरीके से रख देंगे। अब दोस्तों अब आ जाते हैं स्टमक यानी कि पेट। पेट दोस्तों हमारा है 46.5 इंच। तो हम 46.5 को 6 भागों में डिवाइड करेंगे दोस्तों। 46.5 को अगर करेंगे तो आएगा 8 कमा 8 16 चलिए 8 छिंग 48 यानी कि 7.5 इंच। 7.5 इंच आएगा छठा हिस्सा इसका। और हम इसमें क्या करेंगे, 7.5 को इस तरीके से लगाएंगे और आधा इंच इसमें प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। अब दोस्तों ये आया हमारा 8 इंच। 8 इंच आया, इसमें हम 1.25 इंच प्लस कर देंगे। 1.25 इंच प्लस करने के बाद इसमें करेंगे 1.25 इंच प्लस करके 8.25। तो यहाँ हम 8.25 पे एक मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद इस मार्के से इस मार्के तक अपने स्केल से पट्टी की मदद से एक मार्का उठा देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम इस वाले मार्के से स्केल को घुमा देंगे, और घुमाने के बाद इसको भी हम अपना मार्कर लगा देंगे। दोस्तों यहाँ से जो चाक बनना है हमारा, इसमें उस चाक का भी हमें ध्यान देना होता है। कस्टमर चाक मांगता है, लेकिन दोस्तों इसमें हमें चाक नहीं बनाना है, क्योंकि
चाक कस्टमर नहीं मांग रहा है। अगर आपका चाक कस्टमर मांगे तो इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ से 2 इंच मार्का लगा दीजिए इस तरीके से, और एक मार्का 2 इंच इधर साइड कर दीजिए और इसको स्ट्रेट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से हमें 9 साढ़े 8 इंच पे एक मार्का लगा देना है, यानी कि इस तरीके से हमारा चाक कटिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोई चाक की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा तो हम एक काम करके आपको दिखाई देते हैं, इसको काट के ही आपको दिखा देते हैं, क्योंकि साइड चाक काटना आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम में ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड को हम पूरा करते हैं। साइड चाक को 2 इंच एंड 2 इंच का इस तरीके से मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद इसको भी हम उठा देंगे। अब दोस्तों यहाँ से अब हम 9 इंच पे एक मार्का लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा साइड चाक आराम से बन जाएगा। और दोस्तों अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से समझ लीजिए आप, इस जगह से आप मार्जिन छोड़ दीजिए। मार्जिन छोड़ने के बाद 9.25 इंच पे एक लिख देंगे, 9.25 इंच यानी कि 8 इंच पौन इंची। अब यहाँ जितना आया वहां लिख देंगे, यहाँ आया 7.5 इंच। अब दोस्तों यहाँ नहीं छोड़ेंगे मार्जिन, यहाँ पूरा ही रखेंगे और यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें करना है इसको 13.5 यानी कि हम एक मार्का लाएंगे 14 इंच पे। इस तरीके समझ लीजिए, 14 इंच पे एक मार्का लगा दिया हमने इस किनारी से। देखो दोस्तों नजर आ रहा होगा, पास में लेकर थोड़ा सा, ये 14 इंच मार्का लगा दिया हमने। 14 इंच पे लगाने के बाद इधर भी हम 14 इंच पे एक मार्का लगा देंगे इस तरीके से, और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। इसको हम मार्के को स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें करनी है फ्रंट की कटिंग। अब दोस्तों स्ट्रेट करने के बाद हमें इस पल्ले को, खासकर चेक का कोट हो तो चेक के कोट को आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल पल्ला करके ही कटिंग करनी है, समझे। तो हम सिंगल पल्ला करके कटिंग करेंगे, एक एक पल्ला काटेंगे इस तरीके से। ये दोस्तों हमारे बैग के निशान कंप्लीट लग चुके हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला चैनल है और आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो। और आज आप हैवी साइज एंड चेक मिलाना सीख जाएंगे इस कोट वीडियो देखने के बाद। इस तरीके से दोस्तों हमने सिंगल कर दिया। दोस्तों हमें करना क्या है कि इसकी जो चेक नीचे वाली है वही चेक हमें मिला देख लेनी है, ऊपर से कुछ स्ट्रेट बिछी हुई रहनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा भी अलग नहीं हो। तो हम इसको भी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अभी सबसे बड़ा इसका जो आएगा वो फ्रंट आएगा, और फ्रंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट भाग रह जाता है स्लीव की बाजू कटिंग करने का तरीका। इस तरीके से हम कर देंगे और इस निशान से हम 1 इंच ऊपर काट देंगे इस तरीके से, यानी कि हम जो मार्जिन लेनी है वो मात्र मार्जिन लेनी है 2 इंच की, ठीक है। अभी तो इसमें से भी हमारा कम हो जाएगा जब हमारी बैक तिरछी कटेगी। तो इस तरीके से इसको हटा देंगे, फ्रंट को एक पल्ला निकाल देंगे और इसमें से एक पल्ला अलग कर देंगे। तो दोस्तों आइए दोस्तों फ्रंट की कटिंग करना आपको सिखाते हैं। इस तरीके से आप सिंगल पल्ला बिछा लीजिए, क्योंकि हैवी साइज है आपका, तो सिंगल ही पल्ला बिछा लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से सही तरीके से आप बिछा लीजिए इसको। हमारा जो फ्रंट पे इस तरीके से रख देंगे। इसको इस तरीके से रख देंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने आपको बताया कि इसको सही तरीके से हम बिछा लेते हैं। इसकी सारी चेकें मिला लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। ये वाली चेकें हमें नहीं देखनी है, हमें देखनी है ये वाली चेकें स्ट्रेट, ठीक है। हमें इस चेक से कोई मतलब नहीं है, ये चेक भी हम मिलाएंगे, ये चेक भी हम मिलाएंगे आपको बता दें, लेकिन अभी फिलहाल हमें स्ट्रेट वाली चेकें देखनी है इस तरीके से। इसको भी इस तरीके से कर दें, निशान लगा हुआ है ये।
इसको भी इस तरीके से कर दें, और ये वाला मार्का ये भी हम इसको उठा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसको उठाने के बाद हम इसको स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। और ये वाले भी मार्के हम स्ट्रेट कर देंगे। इसको उठा देते हैं मार्कों को। ठीक है, इन मार्कों को हम स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आती है हमारी तख्ती की बारी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट भाग यही है तख्ती हमारी, कि तख्ती हमारी कितनी रखी जाए इसके अंदर। तो हम आपको बता दें, तख्ती जो हम रखेंगे इसकी, वो रखेंगे हम अपनी 9.5 इंच पर। तो हम इस तरीके से इसको 9.5 इंच पे एक मार्कर लाएंगे 9.5 पर, और एंड एक मार्कर लाएंगे हम ऊपर 9.5 पर। इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हो गया। स्ट्रेट करने के बाद हम इसमें मार्कर लाएंगे 2.25 इंच पर, नीचे वाले मार्के पे। ठीक है, और यह मार्कर लाएंगे 3.5 इंच पर। इससे इस निशान से हम आधा इंच ऊपर, ये आधा इंच ऊपर इस मार्के से। और जो बालेट बनाएंगे वो बनाएंगे हम 4.5 इंच की, इस तरीके से दोस्तों। ये हो गया हमारा मार्का। अब इसी मार्के का हम भी सेंटर लेंगे, जैसे कि 4.5 एंड 2.25 इस तरीके से। 2.25 को इस तरीके से देख लेंगे, 5.5 इंच आया, तो नीचे भी हम एक 5.5 पे एक मार्कर लगा देंगे इस तरीके से। और इस मार्के को इस मार्के के स्टिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस मार्के से डट से 2 इंच नीचे एक मार्कर लाएंगे। ये हो गया। 2 इंच मार्कर लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, 1 इंच के नीचे मार्कर लगाएंगे। 1 इंच मार्कर लगा दिया हमने इसके नीचे, और हम इसको इस तरीके से अपना शेप दे देंगे। ये हो गया आपका। ठीक है, अब हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें पॉकेट का मार्का। तो पॉकेट का मार्का हम लाएंगे 31 पे, वो है हमारी लेंथ। तो हम 31 का तिहाई हिस्सा कर लेंगे। तिहाई हिस्सा होता है 10.25 इंच। तो हम 10.25 को इस तरीके मार्का लगा देंगे। 10.25 से 21 पे मार्का लग गया। अब दोस्तों यहाँ से जो मार्कर लाएंगे, हम लाएंगे 11 चौक 44, यानी कि हमारी चेस्ट 44 है, और इसमें आधा इंच प्लस। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों। ये लगाने के बाद इस मार्कर को इस तरीके से उठा देंगे हम, इस तरीके से। अब दोस्तों इस वाले मार्कर से हम 0.5 इंच की साइड रख देंगे, इस तरीके से। अब दोस्तों हमारा क्या हिसाब है, हमें ये भी हिसाब देख लेना है इसका, कि ये जो मार्कर लगाया हमने 11.5 इंच चेस्ट का चौथाई हिस्सा करने के बाद, हमें मार्कर का हिसाब ये भी देखना है कि हमारी जो पॉकेट बननी है वो बननी है 6.5 इंच पर। तो ये ला लीजिए, हमारी ये पॉकेट यहाँ से आएगी 6.5 इंच पर, तो ये डट कहाँ तक जाएगी, है ना। तो इससे ये वाला निशान जो है 0.5 इंच कम होना चाहिए, निशान अंदर आनी चाहिए, पॉकेट 0.5 इंच अंदर की साइड निकलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस निशान से आधा इंच पे मार्कर अंदर लगा देंगे, इस निशान से आधा इंच कर देंगे कम। 6.5 पर हमारी पॉकेट कहीं पूरी तैयार आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको यहाँ से आधा इंच कम कर देंगे, और इस तरीके से मार्कर लगा देंगे। ठीक है, इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से, और आधा इंच एक मार्कर ऊपर लगाएंगे डट के लिए, और इस तरीके से हम इसको भी मार्कर लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों इसी की सेध में हम एक बटन का निशान लगाएंगे, यानी कि जो हमारा होल बनना है वो यहाँ होल बन जाएगा बटन का आज। एंड यहाँ से हम मार्कर लगाएंगे 4.5 इंच पर, 4.5 इंच पे एक मार्कर लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, हमें करना है, इधर आ जाइए लेके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इस तरीके से हम इसको यहाँ से आधा कर लेंगे, इस तरीके से। आधा करने के बाद यहाँ से हम 0.5 इंच एक एक्स्ट्रा मार्कर लगाएंगे, और इस मार्के से इस मार्के तक हम अपने स्केल से स्ट्रेट कर देंगे, इस तरीके से। और यहाँ भी हम हल्का से स्ट्रेट कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम 0.25 इंच पे एक मार्कर लगाएंगे, 0.25, एंड यहाँ लगाएंगे 3 इंच पे एक मार्कर, 3 इंच। यहाँ से 3 इंच पे 0.25 को मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ मार्कर लगाएंगे हम 3 इंच पर, एक मार्कर हम 3 इंच पे लगाएंगे। 3 इंच पे हमने मार्कर लगा दिया।
अब इसको स्ट्रेट इस तरीके से शेप देंगे अपना, और इस शेप को इस तरीके से लाने के बाद इस तरीके से रख देंगे और इसको हम निशान लगा देंगे। दोस्तों अपना ये फ्रेंच कर्व से यहाँ से भी गोलाई निकाल सकते हैं आप, इस तरीके से निकाल लीजिए। अब दोस्तों जो हमारी बैक है उसको समझते हैं कि हमारी बैक क्या कहना चाह रही है। दोस्तों ये बैक है। अब इसका जो फ्रंट का मार्का देखो नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, एक मार्का जी जो निशान लगाया है हमने, इससे हम 2.25 इंच पर डाउन कर देंगे, 2.25 इंच, और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, अब अपनी बैक को रखेंगे। अब बैक को देखते हुए हमें ये भी धारी मिलानी है हमें। ठीक है, ये वाली धारी भी हमारा मिलना बहुत जरूरी है। तो हम इस तरीके से इसको बैक को रख लेंगे अपनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ इसमें इसमें हमारी नम आनी होती है थोड़ी सी। ठीक है, इसमें हमारी थोड़ी नम आनी होगी, इसमें फ्रंट में हमारी नम नहीं आनी है। तो इसको क्या करेंगे, हम पूरा फिक्स काटेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिक्स काट निशान लगा देंगे इस तरीके से। लगाने के बाद इसको हटा देंगे। अब यहाँ से हम इतने स्केल डाउन करेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब अपना फ्रेम कर लेंगे फिर, और इसको इस तरीके से मार्कर लाएंगे। ये हो गया। ये हो गया दोस्तों, इस तरीके से अपने फ्रेंच की मदद से मार्कर उठा लेंगे। अब करना क्या है हमें, इसको यहाँ तक मिलाएंगे। ये जो आगे वाला निशान है 1/2 इंच जो डट पड़ेगा इसके अंदर हमारा, वो अच्छे से बैठ जाए डट, इस तरीके से हम इसको निशान लगा देंगे। ये हो गया, और यहाँ से हम इस तरीके से कर देंगे। अब दोस्तों हमें समझने की जरूरत ये है कि ये हमने उठाया था 9:15 एंड 7:30 एंड 8:30, इस तरीके से इसको रख लेंगे। और इसको ध्यान रखते हुए हम इसको मार्कर लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से, यानी कि जितना ये है 9:15, तो हम 9:15 को यहाँ से निकाल देंगे इस तरीके से। 9:15 को निकालने के बाद इस तरीके से रख लेंगे, हल्का सा रखने के बाद 9:15 हमने इस मार्के से लगाना है, स्ट्रेट वाला मार्का जो दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला स्ट्रेट मार्का है, इसी मार्के से लेना है, नपेल के मार्के से नहीं लगाना है। तो हम इस तरीके से 9:15 को इस तरीके रख लेंगे। और हमारी जो चेस्ट है दोस्तों, हमने आपको बताया था चेस्ट हमारी है 44.5 इंच, तो हम 44.5 को इस तरीके से रखेंगे, 22×2 = 44 और 1/2 इंच। ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम नीचे पेट पर। पेट पे जो हमारा स्टमक यानी कि वो है 7.5 इंच, तो हम 7.5 को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर मार्कर रख देंगे बटन के पास 7.5। एंड जो हमारा पेट है वो है 46.5 इंच, तो हम 46.5 को इस तरीके से करेंगे, 23 इंच, 23×2 = 46 और 1/2 इंच, 46.5 इंच। ठीक है, अब ये दोस्तों ये हमारा हिसाब है। अब इसमें करना क्या है, हमें हमें करना है इस मार्के के लिए, देखो दोस्तों ये कम कम लगे हुए हैं, तो इन मार्कों के लिए पहले हम पूरा कर देंगे बराबर उभार तक। ये हो गया, और इस तरीके से इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। इन दो मार्कों से ही खेल होना है हमारा, तो ध्यान से देखें आप। तो दोस्तों हमें मार्जिन रखनी है इसमें 4.5 इंच। आप समझ रहे हैं इस चीज के लिए बहुत ही बारीकी चीज है कि 4.5 इंच, 4.5 रखा हमने। अब इसमें 1 इंच और करेंगे, 1 इंच और लगाया हमने। अब ये वाला जो हमने 1 इंच लगाया है, यहाँ से हम 1 इंच और लगा देंगे, यानी कि यहाँ से इस कोने से 1 इंच उधर लगा देंगे। इसी से ही हम तार काटेंगे, वो काटेंगे अपनी साइड बॉडी इस मार्के से ही, जैसे कि ये वाला हम 1 इंच अंदर कर स्टार्ट करा, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया 1 इंच का इधर से मार्कर लगाने के बाद इसको साइड बॉडी इस तरीके से मार्कर लगा देंगे। ये हमारा गैपिंग जो बीच की है वो निकल जाएगी। ये 1 इंच हमने इधर छोड़ा, वो 1 इंच हमने इधर बढ़ा दिया। अब दोस्तों में इसमें जो मार्जिन देंगे वो देंगे हम 3.5 इंच की, इस तरीके से। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको अपने स्केल को लेंगे जो सेब पट्टी है, और यहाँ से इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद इसको हमें क्या करना है, इस निशान से हमें बैक को 1 इंच आगे की तरफ ही रखना है, इस तरीके से। ये आ गया बैक। बैक का कोई हिसाब किताब नहीं होता दोस्तों, यहाँ बैठना मांगे बैक वहां बैठा दीजिए, क्योंकि हैवी साइज है, हैवी साइज में कुछ नहीं। ये दो मार्के हमारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक स्टमक यानी पेट और दूसरा चेस्ट। तो ये हमारा मार्कर लग चुका है। इस तरीके से हम इसकी 1/2 इंच डाउनिंग कर देंगे यहाँ से। ठीक है, 1/2 इंच इस तरीके से डाउन कर देंगे, और ये मार्कर नहीं लगा देंगे। लगाने के बाद इस तरीके से हम इसमें अपना गड्ढा दे देंगे। ठीक है, तो जो हमारे फ्रंट के मार्के हैं वो कंप्लीट लग चुके हैं,
और एक मार्का हमारा रह गया है अभी, जो है दामन का, जो गोलाई हमारी दामन निकलनी है वो यहाँ दामन के लिए हमें लगाना होता है 2.25 इंच। तो 2.25 पे इस मार्का लगा देंगे। और इस वाले होल से, इस वाले चाक का होल बनना है हमारा, इससे लेकर नीचे तक इस तरीके से हमें एक मार्का लगा देना है नीचे को, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा गोल दामन ऐसे नीचे आ जाएगा इस तरीके से। आपको नजर आ रहे होंगे हमारे मार्के। तो फाइनली दोस्तों, जो हमारे मार्के हैं वो कम्प्लीटली लग चुके हैं। आइए इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही आपकी नॉलेज में इजाफा देने वाला चैनल है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहा करें। दोस्तों इस तरीके से इसकी फ्रंट की कटिंग हम कर लेते हैं, सिंगल सिंगल पल्ला, क्योंकि डबल पल्ले के साथ करोगे दोस्तों तो दिक्कत आनी है आपको। हो सकता है आपकी चेक आउट हो जाए। चेक को हमेशा सिंगल ही पल्ला कटिंग करनी होती है। ये देखिए दोस्तों, हम अपनी इसको हल्का सा इधर सरका देंगे और हम इसको हल्का सा इधर ले लेंगे। ये हो गया दोस्तों, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और इसमें हम एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि लूज ना हो, तो आराम से लूज हो जाए। थोड़ा साइज हैवी है तो हमारे काउंटर पे भी नहीं आ पा रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारी जो फ्रंट है और एंड साइड बॉडी हमारी कट चुकी है। इसी को हम अपना एक दूसरे पे रखकर और काट लेंगे, इसको अलग अलग करके। इसको इस तरीके से रख देंगे, सीधी तरफ से रखेंगे अब हम, क्योंकि पल्ला हमारा उल्टा कटा था, तो हम इसको सीधा बिछा लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसका जो फ्रंट है वो इस तरीके से रख लेंगे और अपनी सारी चेकें देख लेंगे। सही तरीके से मिलाएंगे, थोड़ा सा चेक इसकी थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसके हम साइड बॉडी भी रख लेंगे इसकी इसी तरीके से। देखिए, आप साइड बॉडी भी इस तरीके से रख लीजिए ताकि इसकी भी चेकें मिल जाएं। अब पहले हम इसकी फ्रंट कटिंग कर देते हैं। ये हमारी दोनों पल्ले कटिंग हो चुकी है। अब इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे स्लिप की। दोस्तों स्लिप की कटिंग करने के लिए हमें फिर से ही इसकी डबल तह बना देंगे इस तरीके से। और डबल तह बनाने के बाद इस तरीके से हम इसको बिछा देंगे।
दोस्तों ये हमने इधर को साइड नहीं बिछाना है, हमें बिछाना है इसी साइड चलना है हमें, क्योंकि इसमें भी पानी का चक्कर होता है कपड़े में, है ना। इसकी धारी नहीं मिल पाएंगी, हमारी कटिंग जो है वो इधर से होती चली आ रही है, तो हम उसी तरीके से कटिंग इसको इधर से लेके चलेंगे। ठीक है, हमने इस तरीके बिछा लिया इसको। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें करना है इसके ऊपर फ्रंट बिछाना है, अपना फ्रंट लेना है जी। देखिएगा फ्रंट ये है हमारा, इस तरीके से हम इसको फ्रंट को ले लेंगे अपने। और दोस्तों फ्रंट लेने के लिए हमें यहाँ से समझना है, इस तरीके से समझ लीजिए आप, ये निशान यहाँ से देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम बिछा देंगे इसको। हमें बस और बस सिर्फ और सिर्फ ये वाली धारी मिलानी है, हमें ये स्ट्रेट धारी का नहीं देखना है कुछ भी, हमें ये धारी देखनी है, तो हम ये वाली धारी देखेंगे इस तरीके से। ये हो गया, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। अब इससे जो मार्का ये लगो, ये किनारे है, देख नजर आ रही होगी आपको, इससे हम आधा इंच ऊपर लेके चलेंगे, यहां से हम इससे आधा इंच ऊपर लेके चलेंगे, और यहां से एक पैर छोड़कर, यानी कि एक पैर छोड़कर यहां मार्कर लगाएंगे हम। ठीक है, यहां मार्कर लगाएंगे हम, एक थोड़ा सा आगे की तरफ करके। अब इसको हम हटा देंगे, ये हमारा इसी से ही सारी हमारी बाजू की धारियां मिल जाएंगी, इसी से ही मिल जाएंगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। सबसे पहले एक मार्कर को इसको दिखाइए इधर, इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर दिया। करने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक 1.5 इंच का मार्कर लगाना है, इस तरीके से। और दोस्तों हम इसके ऊपर जो मार्कर लाएंगे वो लाएंगे यहां से ऊपर के लिए लगाएंगे 7.5 इंच पर। कितना? 7.5 इंच, ये वाला। इससे जो नीचे लगाएंगे वो लाएंगे 2.25 इंच। बहुत ज्यादा तिरछा खेल है, जरा ध्यान से वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आए तो आप स्किप करके देख लें, पीछे को जाके, और थोड़ा सा रिवर्स कर लें वीडियो को, ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए जब भी आगे बढ़े। और इस तरीके से आप यूं कर दें, इसको भी निशान को स्ट्रेट, और इसको भी स्ट्रेट कर दें, और इसको भी स्ट्रेट कर दें। ठीक है दोस्तों, इस मार्के से हमारे ये वाले मार्के लगे, वरना अगर चेक नहीं होता तो इस मार्के से स्टार्टिंग होती है हमारी, और आराम से मार्के सारे लग जाते हैं। अब हमारी जो बाजू की स्लिप यानी लेंथ है वो है हमारी, मैंने आपको बताया था 24.5। ठीक है, 24.5, एंड 1 इंच इसमें प्लस कर देंगे। वैसे तो 1.5 इंच प्लस करते हैं, लेकिन इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, इसकी बाजू ज्यादा लंबी हो जाएंगी, तो हम 1 इंच में प्लस कर देंगे। और यहां से हम मार्कर लाएंगे, एक मार्कर लाएंगे 3 इंच का। ठीक है, अब इन मार्कों को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। दोस्तों जैसे कि यहाँ से हमारा अंदर एक निशान लगा हुआ है, इसी तरीके से हम एक मार्कर यहाँ लगाएंगे, और यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड करेंगे, अंदर की साइड। अब जो मार्कर लाएंगे वो मोरी करेंगे इसकी, यहां से कोट की मोरी रहेगी हमारी 11.5 इंच, तो हम 5.25 पे मार्कर लगाएंगे यहाँ पर, और 1.5 इंच प्लस कर देंगे, 1.5 इंच प्लस कर देंगे, और आधा इंच इधर साइड से तिरछा कर देंगे, यानी कि आधा इंच यहाँ से बाहर निकालेंगे, और यहाँ से आधा इंच अंदर करेंगे, और इसको भी हम मार्कर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, लगाने के बाद अब आपको बताते हैं हम, यहां से जो मार्कर लगाना है हमें, वो देखिएगा, समझिएगा इस तरीके से। यानी कि जो हमारी चेस्ट है वो है 44.5 इंच, तो हमें चौथा हिस्सा सीधा लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई हिसाब किताब ज्यादा नहीं देखना है, हेवी साइज में। तो हमें यहाँ से इस तरीके से 11 इंच आ रहा है एक सूत, 44 इंच, 44.5 का चेस्ट का हिस्सा, तो 44.5 का हम चौथा हिस्सा लगा देंगे यहाँ से सीधा सीधा इस तरीके से, और यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर कर देंगे। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से इस वाले मार्के में, इस वाले मार्के पे हम अपने सेब पट्टी का प्रयोग करेंगे। ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से निशान लगा देंगे यहाँ से। दोस्तों इसका एक हिसाब और है,
आप ये वाला अगर आपको ज्यादा मार्का लग रहा है, जैसे 9.5 पे आ रहा है, तो आप चाहें तो एक मार्का, एक हिसाब और है इसका, आप इस तरीके से यहां से आप निशान को पकड़ लें, जितना भी आ रहा है तिरछा, क्या चौथा हिस्सा आ रहा है 11 इंच 1 सूत, तो यहाँ से एक मार्का लगा सकते हैं आप इस तरीके से भी। ये भी हिसाब हमारा बहुत ही कारगर है और बहुत बेहतरीन हिसाब किताब बैठता है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इस वाले मार्के से इस वाले मार्के में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो रहा है, तो हम हल्का सा इसमें कम कर देंगे, यानी कि ये आया हमारा 9.5। ठीक है, 9.5 आ रहा है, तो हम कम नहीं करते, इतने ही लगाते हैं जितना हमारे साथ लगा हुआ है। बाजू अगर बाद में होगा तो देखा जाएगा। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसका जो है इससे 9.5, एंड यहाँ पे जो मार्कर लगाएंगे हम, इसका बीच सेंटर इस तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से, और यहाँ से भी हम इसका बीच सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये मैं आपको आसान टिप्स दे रहा हूँ, आपको समझने की बेहद जरूरत है, और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से भी हम इसको स्ट्रेट कर देंगे, और यहाँ से लेके आपने देख, मैंने बताया यहाँ से और यहाँ तक आ रहा है निशान इस तरीके से, 11 इंच 1 सूत पे आ रहा है, देखो नजर आ रहा होगा आपको, तिरछा भी, और इधर से भी 11 इंच 1 सूत आ रहा है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से ला सकते हैं आप। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी स्टिच कर देंगे दोस्तों। यहाँ से 1 इंच का मार्का लगाएंगे हम इस तरीके से, यहाँ पर 1 इंच बाहर की साइड करके, और इसको भी सेप फ्रेंच कलर की मदद से स्ट्रेट कर देंगे, इस तरीके से सेप दे देंगे इसमें, और यहाँ से भी अपना सेप दे देंगे, यहाँ स्ट्रेट काट देंगे इस तरीके से, यहाँ अपना गड्ढा दे देंगे। ये हो गया दोस्तों। देखा आपने, स्लिप के मार्के जो है हमारे कंप्लीट लग चुके हैं। आइए इसकी कटिंग करते हैं, और हमें कटिंग जो करनी है चेक में, वो करनी है सिंगल सिंगल पल्ले की। तो हम इसकी सिंगल पल्ले की चेक कटिंग करेंगे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो नोटिफिकेशन आपकी बेल आइकन आ जाए, बच जाया करे दोस्तों। इस तरीके से यहाँ से भी कटिंग कर देंगे इसको, तरीके से यहाँ से भी निशान से कर देंगे हम। और दोस्तों ये जो निशान आपको नजर आ रहा होगा, इसकी जो मार्जिन रखनी होती है, आप इसका भी हिसाब बता देता हूँ मैं आपको, कि ये 3 इंच पे मार्का इधर लगा देंगे, और 3 इंच पे ही इधर मार्का लगा देंगे, और इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। कभी हमारी बाजू अगर कस्टमर कहता है कि थोड़ी सी लंबी कर दो, तो हमारे पास मार्जिन देना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इसको भी इसी तरीके से दोनों देख लेंगे, इस तरीके से मिला देंगे, इसकी चेक है। देखो अगर हम सिंगल सिंगल पल्ला नहीं काटते, एक साथ में काट देते, तो हमें दिक्कत बहुत ज्यादा महसूस होती, क्योंकि इसकी चेक नहीं मिल पाती। और सिंगल सिंगल हमने पल्ला काटा है, तो हम इसकी चेक भी बहुत आसानी से देख सकते हैं और मिला सकते हैं। इसकी कटिंग कर लेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से, इस तरीके से। अब दोस्तों इसमें जो मार्का है, उस मार्के पर हल्का सा कुटका लगा देंगे। ये हमारा 20 सेंटर का मार्का है, इसमें कुटका लगा दिया हमने। लगाने के बाद हम इसको अलग कर देंगे सिंगल सिंगल पल्ले को, क्योंकि अब हमें, ये हमारे यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है गोले का, तो हमने इसकी गोले की कटिंग कर ली है। अब जो कटिंग करेंगे वो करेंगे हम ताल दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे इस चीज को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपने यहाँ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें क्या नाम से पुकारा जाता है इसको। तो इस तरीके से इसको रख लेंगे हम। अब हम अपना ताल काटेंगे दोस्तों। ये हमारे ताल की कटिंग हो गई है। इसको भी मिला लेंगे चेक, इसकी भी चेक बहुत मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसकी हम चेक मिला लेंगे इस तरीके से, और हम इसको कटिंग कर देंगे। सिंगल सिंगल पल्ले की ही कटिंग करनी है दोस्तों, बार बार आपसे यही कहूंगा, डबल की ना करें। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें करना है यहाँ पे जो मार्का लगाना है, वो लगाना है दोस्तों 3 इंच अंदर की साइड। कितना? 3 इंच। 3 इंच अंदर कर देंगे, और 1.5 इंच ये रहा, 1.5 इंच यहाँ से अंदर, 3 इंच यहाँ से अंदर। अब इसी को मार्के को हम उठा देंगे इस तरीके से, और यहाँ भी उठा लेंगे। उठाने के बाद यहाँ से कोई चीज भारी सामान रख देंगे, और इस तरीके से हम इसको कर देंगे, और यहाँ से हम मार्कर लगा देंगे। ये हो गया दोस्तों। ये वाला मार्कर भी उठा लेंगे,
ये हो गया, यहाँ से भी मार्कर लगा देंगे, इस जोन से मार्कर लगा देंगे। अब यहाँ से हम इस वाले जो जो हमने उठाया है मार्कर, यहाँ से हम शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि कभी हमें कस्टमर की लूज करनी पड़े बाजू तो लूज आराम से हो जाए। अब इसका भी हम इसी तरीके से धारियां मिला लेंगे सारी। दोस्तों आपने देखा कि हमने जो है इसकी सारी कटिंग हमने कर ली है और कितनी बेहतर आसान तरीके से मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ आया हो। अगर आप इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो चाहते हैं, जैसे कि सिलाई वगैरह किस तरीके से इसकी की जाएगी और स्लीव किस तरीके से इसकी चढ़ाई जाएगी, आस्तीन वगैरह चढ़ाई जाएगी, उसकी भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं उसकी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ बने रहे। शुक्रिया बहुत बहुत।